दोस्तों, मेरी आज की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। हम जिंदगी भर जिन चीजों के पीछे भागते हैं, क्या वो स्थायी हैं? हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? इन बातों का फल आज मैं आपको इस कहानी में ढूंढने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक पुरानी सोसाइटी थी। मैं उस सोसाइटी को छोड़ चुका था, लेकिन जब भी सोसाइटी में जाता था, सब लोगों से मिलने की कोशिश करता था। उस सोसाइटी में एक गार्ड था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उससे बात की। तभी वहां पर मोटरसाइकिल से एक आदमी आया। उसने मुझे झुककर प्रणाम किया। प्रणाम भैया। लेकिन मैंने उसे पहचाना नहीं। तब उस आदमी ने कहा, पहचाने नहीं भैया, हम बाबू हैं, उधर वाली आंटी के घर में काम करते थे। तब मैंने उसे पहचान लिया। अरे बाबू, मैंने तुरंत जवाब दिया, आंटी कैसी है? बाबू हंसा और उसने कहा, वो तो भगवान को प्यारी हो गई। तब मेरे मुंह से निकला, ओह कब? बाबू ने धीरे से कहा, 2 महीने हो गए। क्या हुआ आंटी को? तब उस नौकर ने कहा कि बुढ़ापा था, 10 बीमारी थी, उनका बेटा बहुत दिन से नहीं आया था, हर वक्त अपने बेटे को याद करती रहती थी। वो अपना घर छोड़कर लंदन में बस गया था। अपनी माँ को बुलाने की हालांकि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन माँ कभी नहीं जाती थी, क्योंकि मकान बड़ी मेहनत से, बड़ी पेट काट कर उन्होंने बनाया था कि कोई मकान पर कब्जा ना कर ले। इसलिए मैं अपना देश छोड़कर विदेश में नहीं जाऊंगी। तब मैंने पूछा कि अब वो चली गई हैं तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, भैया आए थे, वो माँ की यादों को इकट्ठा रखना चाहते हैं, इसलिए मुझे घर की देखभाल में लगा गया और मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी को भी गांव से बुला लिया है। मैं पहले साइकिल चलाता था, मोटरसाइकिल आ गई है, और घर की देखभाल के अलावा मैं छोटा मोटा काम कर लेता हूँ, उससे पैसे कमा लेता हूँ और बड़े आराम से, आनंद से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। तब मेरे मन में आया कि मकान के लिए आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई और मकान के लिए बेटा माँ को पास नहीं बुला पाया। सच कहें तो ये कंडीशन हम सबकी है। हम लोग सब मकान के पहरेदार हैं। जिसने मकान बनाया वो इस दुनिया में नहीं है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो उसका आनंद ले रहे हैं, और वो लोग उस मकान में आएंगे भी नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं कहीं जाकर अपना मकान बना लेता है, अपनी जिंदगी को सेटल कर लेता है। तब मुझे किताबों में लिखी हुई बात याद आई। किताबों में किसी ने ये बात कही थी कि मूर्ख आदमी मकान बनाता है और बुद्धिमान उसमें रहता है। जिस व्यक्ति ने भी ये कहावत कही होगी, उसे कितना बड़ा तजुर्बा रहा होगा, वो कितना प्रैक्टिकल इंसान होगा। बाबू चुपके से बोला, ये सब किस्मत की बात है साहब, और वो वहां से चला गया। सच में किस्मत की बात है। कोई मकान कहीं लेकर नहीं जाता, सभी तो उसकी देखभाल कर रहे हैं। इस धरती पर सब यहीं धरा रह जाएगा, इसलिए अपने जीवन का हर पल आनंद लीजिए। जिंदगी 4 दिन की है, इसे मिलजुल कर हंसते खेलते गुजार लेना चाहिए। क्या पता कब बुलावा आ जाए। दोस्तों, मेरी बातों से अपने जीवन को रिवर्स करके सोचने की कोशिश जरूर कीजिए। किसी भी बात के चक्कर में आप अपने जीवन का आनंद लेना कहीं भूल तो नहीं गए हैं? अगर भूल गए हैं तो आज से ही जीवन का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।